जनरल वन स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स से आई एक बड़ी अपडेट से। इंडियन एयरफोर्स अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये रिवील किया कि भारतीय वायुसेना का जो प्लान है वो अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार जब घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल बन के तैयार हो जाएगा और ये प्रोडक्शन में आ जाएगा तो इसकी तकरीबन 8 से 9 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेट की जाएंगी। जी हाँ, भारतीय वायुसेना का जो प्लान है इसको लेकर के वो काफी स्पष्ट और बड़ा है। घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल की बात करें तो इस समय ये करंटली डेवलपमेंट में है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इसमें जो कह सकते हैं काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये ऑटोनोमस वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो जो घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है ये 13 टन वजनी होगा। इसका जो फैब्रिकेशन है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की और इसके दूसरे फीचर्स की तो ये एनिमी के लाइन के अंदर जा करके जो अटैक है वो करने में सक्षम है। अब क्योंकि इसमें स्टेल्थ का काफ़ी बड़ा इस्तेमाल होगा, काफ़ी बड़ा रोल होगा, तो एनिमी रडार्स के लिए इसको पकड़ पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। हथियारों को कैरी करने के लिए ये इंटरनल वेपन बे में हथियारों को कैरी करेगा, जहाँ पर वैरायटी ऑफ पेलोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन से लेकर के जो मिसाइल्स हैं ये भी इंटीग्रेट करी जाएंगी। और उसके बावजूद भी ये जो लो अपना रडार सिग्नेचर है वो मेंटेन करके रख पाएगा। इसको पावर करने के लिए ड्राई कावेरी इंजन का यूज होगा और ये इंजन इस समय जीटीआरई के द्वारा अंडर डेवलपमेंट है। माना जा रहा है कि घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल का जो प्रोटोटाइप रोल आउट है ये हमें 2028 की शुरुआत में देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो 2030 का दशक होगा उसमें इसके ट्रायल्स को कंप्लीट करके इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में एक प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की जो ऑटोनोमस कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको काफी ज्यादा इनहेंस करने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट नागास्त्र 1 को लेकर आ रही है। दोस्तों, सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा जो स्वदेश निर्मित लोइटरिंग म्यूनिशन है जिसको हम नागास्त्र 1 के नाम से जानते हैं, अब ये भारतीय सेना में शामिल किए जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इसका जो इंडक्शन है वो शीघ्र अतिशीघ्र होने वाला है। ये डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि भारत को काफी लंबे समय से इस प्रकार के जो कामिकाजी ड्रोन है या यूं कह ले लोइटरिंग म्यूनिशंस है इनकी तलाश है, जो कि इंडियन आर्मी की टैक्टिकल कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा बढ़ा सकें। भारतीय थल सेना काफी लंबे समय से इनको तलाश कर रही थी, लेकिन प्रयास ये किया जा रहा था कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इनको भारत में ही बनाया जाए। और ऐसे में इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा नागास्त्र 1 को तैयार किया गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड जो कि सोलर इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडायरी है, इन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी की सहायता से इस मॉडर्न लोइटरिंग म्यूनिशन का निर्माण किया है। लोइटरिंग म्यूनिशन को आप कामिकाजी ड्रोन भी कह सकते हैं, यानी ये ऐसी मशीनें होती हैं जिनमें अनमैन एयर व्हीकल की कैपेबिलिटी भी होती है और ये प्रिसीजन गाइडेड वेपन के तौर पर भी काम करते हैं, जहां पर ये एयरबॉर्न रह करके एनिमी टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रैक करते हैं और बाद में हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ उनको न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं। इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जहां पर 480 जो लोइटरिंग म्यूनिशन है इनके खरीद की बात की गई थी और ये प्रोक्योरमेंट एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव के अंतर्गत लिया गया था। अब यहाँ पर अगर हम रिग्रेस टेस्टिंग की बात करें तो ये पूरी हो चुकी है और जो फर्स्ट बैच है ये बेसिकली पुलगांव एमुनेशन डिपो को डिलीवर भी किया जा चुका है। फर्स्ट बैच में 120 यूनिट्स थी और इनका जो कैसे डिलीवरी हुई है ये सक्सेसफुल प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बाद हुई है, जो कि मई 20 से लेकर 25 के बीच में आयोजित किया गया था। नागास्त्र 1 एक हाईली पोर्टेबल मैन पैकेबल लोइटरिंग म्यूनिशन है जिसका वजन सिर्फ 30 किलोग्राम है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड भी किया गया है, जिसकी वजह से इनका जो फील्ड डिप्लॉयमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी बन जाता है। और ये बेसिकली एनिमी के एरिया में घुस करके रिकॉनेसेंस भी कर सकता है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन भी कर सकता है और उनको तबाह भी कर सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका से आ रही है। हमने पहले भी डिफेंस के वीडियो में आपसे कहा था कि भारतीय नौसेना का जो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है इसके लिए जो एडिशनल हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट है इनके लिए भारत ने एक प्रपोजल रखा था अमेरिका के सामने, जहां पर अमेरिका ने उसको मंजूरी दे दी है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मंडे को ये नोटिफाई किया गया कांग्रेस को कि उन्होंने MS-60 रोमियो जो कि मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है इनके लिए इक्विपमेंट और जो दूसरे रिलेटेड चीज़ें हैं इनके लिए $1.17 बिलियन की जो डील है उसको हरी झंडी दे दी है। यहाँ पर जो प्रपोज ट्रेल थी उसमें भारत की इन हेलीकॉप्टर की जो करंट कैपेबिलिटी है और फ्यूचर थ्रेट को काउंटर करने की जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस किए जाने के लिए एक मेजर अपडेट जो है उस वो ऑफर किया गया था। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को भी इन्हेंस किए जाने की बात की गई है। अब यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अप्रूवल दिया है उसमें कुछ मेजर डिफेंस इक्विपमेंट है जिनको मंजूरी मिली है
फॉर एग्जांपल अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो इंडिया ने जो रिक्वेस्ट की थी उसमें 30 की संख्या में मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम है, इनकी बात की गई थी। इसके अलावा एडवांस डेटा ट्रांसफर सिस्टम, एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स, AN/AAS-44C, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम्स। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर डिमांड करी गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जो स्पेयर कंटेनर्स थे, फैसिलिटीज़ स्टडी थी, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन था, सपोर्ट और टेस्ट इक्विपमेंट थे, इनकी बात की गई थी, म्यूनिशंस की बात की गई थी और भी कई चीज़ें हैं जो भारत ने रिक्वेस्ट करी थी और फाइनली इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉकहीड मार्टिन रोटरी एंड मिशन सिस्टम जो है प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करने वाली है और इस सेल को इम्प्लीमेंट करने के लिए इससे पहले अमेरिका के तकरीबन 20 जो अधिकारी हैं और तकरीबन 25 कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये भारत का दौरा कर सकते हैं ताकि पूरा जो प्रोग्राम है उसमें जो टेक्निकल सपोर्ट है और जो मैनेजमेंट ओवरसाइट का वर्क है वो देख सकें, या यूँ कह लें भारत को यहाँ पर हर प्रकार का समर्थन इस प्रोग्राम में अमेरिका देने के लिए फिलहाल तो तैयार हो गया है। रिपोर्ट्स की बात माने तो इंडियन नेवी इस समय जो एडिशनल MS-60 रोमियो है इनके तरफ भी देख रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के। डीआरडीओ के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सर ने एक और महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है वो तेजस प्रोग्राम में भी करी है। दरअसल वो मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने पहले एमकप तो फिर बाद में तेजस मार्क 2 पर अपनी टिप्पणी करी है और उन्होंने ये बताया है कि जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी तेज़ हो रही है तेजस मार्क 2 की, और उन्होंने ये भी कहा कि रोल आउट आपको सितंबर से अक्टूबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, सितंबर से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच में जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसका रोल आउट होता नजर आएगा और इसके लिए तैयारियां इस समय अंतिम रूप ले रही हैं। उन्होंने कहा ये प्लेटफॉर्म भारत के लिए एक मेजर माइलस्टोन होगा, क्योंकि हम एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं जो कि तेजस मार्क 1A और एमका के बीच में जो एक गैप है उसको भरने का काम करेगा। और ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ एडवांस होने वाला है बल्कि इसमें आपको बहुत सारे जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज हैं ये भी देखने को मिलेंगी। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो एचएएल की भी जो टाइमलाइन है वो सर की टाइमलाइन से मैच करती है, जहां पर उन्होंने कहा था कि 2025 के मध्य तक जो रोल आउट है वो संभावित है और उसके बाद जो टैक्सी ट्रायल है वो तुरंत आयोजित कर दिए जाएंगे और 2026 मार्च तक इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। उसके बाद की अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो पहली उड़ान आयोजित होने के बाद सिलसिलेवार टेस्टिंग की शुरुआत होगी, जहां पर इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि टेस्ट को 2 से 3 वर्षों में ही पूरा कर लिया जाए, इसमें अधिक समय ना लगे। अब इसमें वेपन इंटीग्रेशन भी इसी दौरान शुरू होगा, जहां पर ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 90% इंडिजिनस जो स्ट्राइक पैकेज है उसके साथ हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि अभी तक जो इंजन डील है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई और माना जा रहा है कि इसी फाइनेंशियल के खत्म होने से पहले जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि इंजन डील भी हमें मार्च से पहले देखने को मिल जाए, ताकि ये जो किसी प्रकार की संभावित डिले है उसके चांसेस एकदम ही खत्म हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।